मदर ऑफ ऑल स्टॉक मार्केट क्रैशेस इन मेकिंग। दोस्तों, वॉरेन बफेट हमारे जो हैं 380 बिलियन डॉलर के आसपास कैश पर बैठे हुए हैं। अभी कल ही की बात है, यूएस स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखी गई है एंड क्रिप्टो में भी बेतहाशा सेलिंग देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ गोल्ड एंड सिल्वर में भी हमें करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अगर हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया तो क्या हमें अपने स्टॉक्स की पोर्टफोलियो इंटैक्ट रखनी चाहिए? क्या होता है अगर स्टॉक मार्केट में क्रैश आ जाता है? क्या हमें अभी से अपने स्टॉक्स सेल करके मार्केट से एग्जिट कर जाने चाहिए? इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वीडियो यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में और स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहां पर हम इस पर्टिकुलर टाइटन के चार्ट पर आएंगे। उसके पहले हम यहां पे देख लेते हैं एक सर्टेन एग्जांपल अगले 1 मिनट में, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ मोटिवेशन भी मिलेगा गिरावट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब यहाँ पे ये वीडियो एजुकेशन के पर्पज से, तो टाइटन हो या कोई भी और भी स्टॉक हो या कोई भी एग्जाम्पल हो, किसी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है इस सर्टेन वीडियो में। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है पर्टिकुलर एग्जांपल XYG, ये पर्टिकुलर शेयर है और ये शेयर क्या है कि ये शेयर एक समय पर था 1000 रुपए पर और इस शेयर में गिरावट होते होते शेयर आ चुका 500 रुपए पर। तो यहाँ पर हमें बाहर से देखने पर यह लगेगा कि 1000 रुपए से 500 रुपए पे गिरावट, यानी कि ये स्टॉक करेक्ट हुआ है 50%। इसमें गिरावट हुई है रीसेंट हाई से 50% की। अब यहीं पे कोई दूसरा इन्वेस्टर आता है। पहला इन्वेस्टर क्या किया, उसने देखा कि 1000 रुपए से 500 रुपए पे गिर के आ चुका है और ये इन्वेस्टर एक तरह से पैनिक मोड में आता हुआ सेल करने की कोशिशें करने लगा, यानी कि इससे एग्जिट करने की कोशिशें करने लगा। वहीं पे दूसरा इन्वेस्टर, हमारे वॉरेन बफेट जैसा इन्वेस्टर आता है और देखता है कि अरे ये स्टॉक तो 500 रुपए पे, फंडामेंटल एनालिसिस करता है और साथ ही साथ बिजनेस देखता है कि अरे इसमें तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो वो इन्वेस्टर क्या करता है, 500 रुपए पे उसको बाई कर लेता है और जैसे ही ये स्टॉक वापस 1000 रुपए पे जाता है तो वो सर्टेन इन्वेस्टर 100% के प्लस यानी कि प्रॉफिट पे बैठा हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे सिंपल सा देखिए, आप 1000 रुपए से 500 रुपए पे गया तो 50% की गिरावट हुई, लेकिन फिर से 500 से वापस 1000 पे गया तो यहाँ पे 100% का अपवर्ड मूवमेंट। तो स्टॉक मार्केट में गिरावट का ये प्रिंसिपल हमें हमेशा याद रखना चाहिए, खासतौर पे फंडामेंटली साउंड कंपनियों में। अब वापस आते हैं टाइटन के इस पर्टिकुलर चार्ट पर। एज पर सेबी रेगुलेशंस हम यहाँ पे लाइव प्राइसेस नहीं डिस्कस कर रहे, 3 महीने से पुराने प्राइसेस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमें मकसद हमारा जो है आपको सिखाना है ताकि आप सीखें और इंफॉर्मेशन लेकर जाएं। यहाँ पर देखिए 446 रुपए के आसपास था इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। यहाँ से जब गिरावट हुई तो ये आ गया 298 रुपए पर। अब हम अपना कैलकुलेटर ओपन करेंगे और देखेंगे कि 446 से 446 माइनस 258 ये निकल के आता है 188। इसी को देखेंगे 446 इंटू 100, तो यहाँ पे करीब करीब 42% के आसपास की गिरावट। इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक 42% माइनस। अब कोई इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक तरह की अपॉर्चुनिटी अगर देखता है, अगर इन केस, और यहाँ से इन्वेस्टमेंट करके जस्ट इसी पॉइंट तक आता है, तो यहाँ पे उसको एक तरह से 84% का प्लस अपनी पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे 42% माइनस था, कहाँ पे उसी प्राइस पे वापस आने पर 84% प्लस हो जाएगा। अब हम कॉमन इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी देखिए, क्या करते हैं हम कॉमन इन्वेस्टर्स, जब टॉप पे रहता है, जब ऐसे पॉइंट्स पे रहता है तो हम बाई कर लेते हैं और जब इस स्टॉक नीचे जाने लगता है तो हम फिर यहाँ पे पैनिक वाली मुद्रा में आते हुए ये सोचने लगते हैं कि भैया वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, मेरे बाइंग प्राइस पे आ जाए तो मैं तो सेल करके निकल जाऊंगा। और जैसे इस पॉइंट पे आता है हम यहाँ से सेल करके नेट प्लस माइनस जीरो करके निकल जाते हैं और इसके बाद इसके ऊपर की जर्नी को हम यहाँ पे मिस कर देते हैं। इसके ऊपर आप देखिए तो ये सर्टेन स्टॉक 900 इवन 1000 के ऊपर भी गया। अब लाइव प्राइसेस ऑब्वियसली हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे और हम यहाँ पे किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन भी नहीं दे रहे। कहने का मकसद हमारा इतना है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में गिरावट हमेशा गिरावट नहीं होती है। अब इसको समझने के लिए हम पिछले जो भी क्रैशेस हुए हैं उसको डिटेल में समझ लेते हैं।
तो हमें ये समझ में आएगा कि वाकई में अगर मदर ऑफ ऑल स्टॉक मार्केट क्रैशेस हो भी गया तो क्या हमें मार्केट में टिके रहना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1992 का जो हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, उसके बाद स्टॉक मार्केट में करीब करीब 52% के आसपास का डिप्लीशन आया था, यानी कि क्रैश देखने को मिला था। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट हाई पे था और इसके बाद ये सर्टेन आपको क्रैश देखने को मिला 1992 में, और ये पॉइंट था कि जहाँ पे मार्केट 600 के आसपास पहुँच गया था। अब 600 के आसपास पहुँच गया था और इसके बाद यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेशन जोन में होने के बाद एक सर्टेन पॉइंट पे बाई 2000 सन 2000 तक निफ्टी 1796 पे पहुंच चुका था। कहाँ पे 600, कहाँ पे 1796 1992 के बाद, यानी कि अगले 7-8 सालों में मार्केट लो पॉइंट से करीब करीब 3 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। ये तो हो गई 1992 की बात। अब हम करते हैं यहाँ पे सन 2000 की बात। सन 2000 में भी गिरावट देखने को मिली थी, राइट। सन 2000 में क्या हुआ था, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक हमें गिरावट देखने को मिली, और ये गिरावट बिकॉज ऑफ .com बबल बस्ट था, जिसमें कि करीब करीब 20% के आसपास हमारा मार्केट क्रैश होता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ पे निफ्टी करीब करीब 870 के आसपास लो बनाया था, और उसके बाद 2008 आते आते 870 से 2008 आते आते निफ्टी हमारा पहुंच चुका था 6300 के पॉइंट पर, यानी कि इसमें भी यहाँ पे करीब करीब 7 से 8 गुना की वृद्धि हमें होती हुई दिखाई दी अगले 7-8 सालों में। अब वापस आते हैं 2008 के मार्केट क्रैश में, जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हुआ था, और ये वन ऑफ द मदर ऑफ ऑल स्टॉक मार्केट क्रैशेस था, जिसमें कि करीब करीब 63% के आसपास रीसेंट हाई से मार्केट गिरता हुआ दिखाई दिया था, और एक समय पे निफ्टी हमारा वापस 2300 के आसपास के पॉइंट पर आ चुका था। अब इस 2300 के पॉइंट से सीधे सीधे यहाँ पे 9100 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया 2015 तक। 2008 से अगले 7 सालों में यहाँ पे करीब करीब अगेन 4-5 गुना की हमें वृद्धि होती हुई दिखाई दी निफ्टी के ओवरऑल प्राइसेस में। अब 2015 में अगेन चाइनीज मार्केट्स में स्लो डाउन हमें देखने को मिला था, जिसकी वजह से भारत का स्टॉक मार्केट भी इम्पैक्ट हुआ था, और इसमें करीब करीब 24% के आसपास की गिरावट हुई थी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक 2015 में यहाँ पे देखें तो मार्केट हमारा आ चुका था 6875 के आसपास, और इसके बाद से सन 2020 तक कोविड के पहले मार्केट ऑल टाइम हाई यहाँ पे 12400 के आसपास आ चुका था। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर बार चाहे 63% की गिरावट हुई हो, चाहे 30% की गिरावट हुई है, चाहे इवन 20% की गिरावट हुई हो, हर बार एक लो बनाने के साथ जो हाई बनता है अगले कुछ सालों में, वो हाई पिछले हाई से भी हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2020 में हम सभी को पता है कि कोविड हमें देखने को मिला था, और 2020 में अगर हम ध्यान दें तो कोविड-19 का जो पैंडेमिक था उसमें करीब करीब 38% के आसपास हमें मार्केट गिरता हुआ दिखाई दिया था। इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर महज 1-2-3 महीने के अंदर ही हमारा मार्केट 38% गिर गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो ये पॉइंट था करीब करीब 7500 का, और यहाँ से 26,220 के आसपास सितंबर 2024 में हमें मार्केट जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद से क्या हो रहा था हम सबको पता है। पिछले 1 साल में मार्केट जहाँ का तहाँ है, हम यहाँ पे करंट लेवल्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट सितंबर 2024 में हमने देखा था कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास था। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर मार्केट में मदर ऑफ ऑल क्रैशेस हमें देखने को मिल गए तो क्या? तो सिंपल सी बात है, जिनके पास 60, 70, 80 सालों का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, उनकी बातों को हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमारे वॉरेन बफेट साहब कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू द पेशेंट। जो एक पेशेंट इन्वेस्टर है उसके पास ट्रांसफर होता है स्टॉक मार्केट से मनी, और खास तौर पे स्टॉक मार्केट क्रैश जैसी सिचुएशन में ये सब होता है। टाइम इज मनी, हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन जी कहते हैं कि टाइम स्पेंट इन मार्केट इज इक्विवेलेंट टू मनी। तो जितना टाइम स्पेंड करते हैं उतना वैल्यूएशन बढ़ता है। इसके साथ ही साथ टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग इन द मार्केट। कैन फिशर साहब हमारे जो है वो कहते हैं कि मार्केट में टाइम स्पेंड करना इंपॉर्टेंट होता है। टाइमिंग यानी कि हमने जितने भी अभी क्रैशेस देखे, हमें टाइमिंग वहाँ पे नहीं पकड़नी थी, बस हमें मार्केट को बिलीव करना था और मार्केट को दोस्त बनाना था। तो यहाँ पे चाहे 1992 की ये पर्टिकुलर गिरावट हो, फिर चाहे सन 2000 की ये पर्टिकुलर गिरावट हो, इसके बाद
चाहे सन 2008 की ये पर्टिकुलर गिरावट हो, हर गिरावट के बाद मार्केट हिस्टोरिकली एक नया ऑल टाइम हाई बनाता रहा है और इसमें कभी 3 साल लगता है, कभी 4, 5, 6 साल भी लग जाता है। तो अगर मैं इसको छोटा सा कर दूं इस पर्टिकुलर चार्ट को, तो यहाँ पर जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, मार्केट में रिगार्डलेस क्रैशेस हायर हाइज हायर लोज वाले पैटर्न्स देखने को मिलते हैं ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, buy right, sit tight, invest in value stocks, hold for long term, buy on discount, buy valued stocks when they are on discount, and remember stock market investing is not an exam। यहाँ पे किसी तरह का आपका सर्टिफिकेशन लेने की दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की डिग्री की जरूरत नहीं है यहाँ पर। सो वाई वरी। चीयर्स। इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, साथ ही साथ मोटिवेशन भी मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। कोई भी सवाल हो स्टॉक मार्केट के बारे में तो कमेंट जरूर से जरूर करिए। किसी सर्टेन कंपनी के बारे में आप एनालिसिस चाहते हैं सेबी के रेगुलेशंस के दायरे में रहते हुए, तो भी आप कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।